धन्यवाद करते हैं मान्यवर कांसी सॉरी मान्य चंद्रशेखर आजाद जी का कि जो मान्यवर कांशीराम जी ने अपना मिशन छोड़ के चले गए थे, उस मिशन को उसी जगह से स्टार्ट किया और आज इस हमारे और सबके बीच में जो है इस बाबा साहब के मिशन को मान्यवर कांशीराम जी के मिशन को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। साथियों, हम ये भी जानते हैं कि इतनी जगह पे जितनी भी माता बैठी है, उनमें से अगर देखा जाए ना तो बहुत सी जो माता बहन है तो वो बैठ के जल ढालने जाती है। जल ढालने के लिए मंदिर में जाती है, लेकिन कभी अपने बच्चों से नहीं ये कहती है कि आप जल ढालने मत जाइए, आप सबसे पहले स्कूल पढ़ने के लिए जाइए। जब आप स्कूल पढ़ने के लिए जाओगी तो आपकी जब शादी होगी तो आपको कोई ये नहीं पूछेगा कि आपने कितने व्रत किए, आपने कितनी जो है भगवान की सेवा की, लेकिन जब आपसे पूछा जाएगा तो ये पूछा जाएगा कि आपकी बच्ची पढ़ी लिखी कितनी है, आपकी बच्ची कितनी डिग्री आती है, आपकी बच्ची कौन सी सरकारी नौकरी करती है। हमें समझने की जरूरत है, हमें अपने बच्चों को आगे बढ़ाने की जरूरत है। विचार इसलिए करना जरूरी है कि आप विचार नहीं करोगे ना तो नेता लोग ऐसे भाषण देके चले जाएंगे, आपकी जिंदगी में कोई बदलाव होने वाला नहीं है। आपको अपने जीवन में वो बातें मत करनी पड़ेगी जो बात सही है। हमारे सभी वक्ताओं ने अपनी बात रखी, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि उनकी बात सही होगी, लेकिन जो आपको बात सही लगे उस बात को अपने जीवन में अमल करना, अपने बच्चों को बताना। तो आपके बच्चे सीख जाएंगे तो आने वाले समय में डीएम एसडीएम कलेक्टर यहाँ तक कि पुलिस में जाने का काम करेंगे। जब पुलिस में जाने का काम करेंगे तो कोई सामंतवादी लोग, कोई मनुवादी लोग आपके ऊपर शोषण करने का काम नहीं करेगा। मैं उन मनुवादी लोगों से कहना चाहता हूँ कि कान खोलकर सुन लो, भीम आर्मी का झंडा भी मजबूत है और आजाद समाज पार्टी का झंडा भी मजबूत है। अगर हमारे समाज के ऊपर शोषण करोगे तो ऐसा इलाज करेंगे कि आपकी आने वाली जो पीढ़ी है वो याद करेंगे, लेकिन समाज के साथ शोषण नहीं होने देंगे। साथियों, हम समझते हैं समाज का दर्द, हम समझते हैं समाज की पीड़ा, क्योंकि हम जब जाते हैं तो देखते हैं कि छोटी छोटी बहनों का शोषण होता है, बलात्कार होता है, हमारे भाइयों को मारा पीटा जाता है, हमारे भाइयों को होली पे बैठने तक नहीं दिया जाता है, यहाँ तक कि हमारे समाज के व्यक्ति को मुंह से रखने में दिया जाता है। बाबा साहब ने तो सबको अधिकार दिया, पढ़ने का, लिखने का, बोलने का, धन रखने का, लेकिन मनोवादी जो व्यवस्था है हम लोगों को बाबा साहब ने जो अधिकार दिया है